हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट फाइनेंस। काफ़ी ट्रेंडिंग सा वर्ड है आजकल, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में पब्लिश हो रहा है। इधर रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें भी ये दिखा था मुझे, तो मैंने सोचा इसको डिटेल में कवर करते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्चुअली में होता क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है? तो क्लाइमेट फाइनेंस इज अ फंडिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनिशिएटिव दैट एड्रेस क्लाइमेटिक चेंज सच एज रिड्यूसिंग इमिशंस, enhancing renewable energy, वनरेबल कम्युनिटीज और अडेप्ट टू क्लाइमेट। अब आपको पता ही है कि क्लाइमेट एक बड़ा इशू बन चुका है और उसको रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मल्टीपल लेवल पर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फंडिंग जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किए हुए इनिशिएटिव्स में जाके इन्वेस्ट होती है, चाहे वो एमिशंस का घटना हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना हो, इन सभी जो कि किसी भी तरह से क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, तो अगर उसमें कुछ भी फंडिंग होती है उस डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट के लिए होगी, उसको हम क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस का हिस्सा कहते हैं। पर्पस क्या है? द एम is to support the transition of low carbon climate resilient economies by providing the necessary financial resources for both mitigation and for adaptation। अब यहाँ पे अब पर्पस दोनों है, मतलब मिटिगेशन मतलब एमिशन को कम करना, एट द सेम टाइम अडेप्टेशन भी करना, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो दोनों जगहों पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम अपने कार्बन एमिशंस को कम कर सकें और वो नेट जीरो कार्बन एमिशन की जो बातें हम करते रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ बात निकल कर आ सके। तो ये इसका पर्पस है और यही क्लाइमेट फाइनेंस होता है। क्या मैंने आपको समझा दिया बेसिक। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला होता है मिटिगेशन फाइनेंस। मिटिगेशन फाइनेंस मतलब फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज दैट रिड्यूस ऑन द प्राइवेट ग्रीन हाउस एमिशन, लाइक इन्वेस्टिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर, विंड। अब जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इनका फोकस ग्रीन हाउस इमिशंस के ऊपर होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होता है, सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, या फिर रिफॉरेस्टेशन के ऊपर होता है, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब मिटिगेशन फाइनेंस के अंडर में आते हैं। सेकंड होता है अडेप्टेशन फाइनेंस। अडेप्टेशन फाइनेंस मतलब सपोर्टिंग द एक्टिविटीज दैट हेल्प द कंट्रीज एंड कम्युनिटीज एडजस्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब किसी भी तरह का अगर क्लाइमेटिक चेंज के लिए हमें अडेप्टेशन करने की जरूरत है, तो वहां पे ये जो पैसा लगता है दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन फाइनेंस। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो सकता है, जैसे ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं, राइट, या फिर वाटर मैनेजमेंट को लेकर कुछ किया जा रहा है, या कुछ क्लाइमेटिक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में कुछ हो रहा है, तो उसको लेकर के जो हम कहते हैं उसको अडेप्टेशन कहते हैं। तो मिटिगेशन इज आ, उसका उसमें उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोलर विंड रिन्यूएबल वाली साइड पे ज़्यादा है, जबकि अडेप्टेशन में हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो है, एग्जिस्टिंग जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं क्लाइमेट को बेटर करने के लिए। और तीसरा होता है क्रॉस कटिंग फाइनेंस। क्रॉस कटिंग मतलब सम प्रोजेक्ट्स कवर बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। अब यहाँ पे दोनों होते हैं, मिटिगेशन भी होता है, अडेप्टेशन भी होता है। जैसे सस्टेनेबल कोई अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा, दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, सोलर विंड की भी जरूरत पड़ सकती है, एट द सेम टाइम आपको चेंजेस की भी जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो ताकि उससे एमिशंस कम हो सके और सिटी मोर रेजिलिएंट बन सके, तो इस तरह के जो फाइनेंसिंग होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉस कटिंग फाइनेंसेस। तो टाइप्स तीनों क्लियर हो गए, मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड क्रॉस कटिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सोर्सेज क्या है क्लाइमेटिक फाइनेंस के। तो पहला हो गया पब्लिक फाइनेंस, प्रोवाइड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफी सारा पैसा देती है, डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू मिल सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके थ्रू मिल सकता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन प्लेज क्लाइमेट फाइनेंसेस, प्लस हम प्लेजिंग भी होती है कि भाई हम पेरिस एग्रीमेंट में जैसे जाकर हमने किया था कि भाई हम प्लेज किए हुए नेट कमीशन करेंगे, कम करेंगे, इतने साल तक कम करेंगे, 2070 तक करेंगे, तो वहाँ के थ्रू भी हमें फंडिंग होती है। तो सारी फंडिंग जो है काफ़ी सारी गवर्नमेंट भी करती है, काफ़ी सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में प्लेजिंग होती है, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे जो वर्ल्ड बैंक है वो भी इसमें फंडिंग करती है। दूसरा हो गया प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, प्राइवेट कंपनीज हो गई, जैसे बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड हो गया, जैसे सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी हो गई, इनके थ्रू भी आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। और तीसरा हो गया जो इंटरनेशनल हमारा क्लाइमेट फंड बनाया गया, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है, या क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इनके थ्रू भी आपको फंडिंग मिल सकती है। तो पब्लिक फाइनेंस के थ्रू भी, प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू भी, या फंडिंग के थ्रू, एक तरह आपको ग्रांट टाइप मिल सकता है फॉर द क्लाइमेट। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंस क्या है इस क्लाइमेट फाइनेंस का। तो सबसे पहला तो कि भाई आपके जो क्लाइमेट गोल है उसको आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। जैसे ग्लोबल टारगेट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर कंट्री ग्लोबल टारगेट अपना सेट करती है। जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने भी सेट किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, विल ट्राई टू ब्रिंग देम डाउन टू 2.2 डिग्री सेल्सियस, और उस लिमिट करने की कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक।
सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, अब बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके पास इतनी फंडिंग ही नहीं है, वो करना तो चाहते हैं, उनका इंटेंट है, बट उनके पास पैसे नहीं है, राइट? तो वो अपने ग्लोबल एमिशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे हमें सपोर्ट मिलता है। कहीं ना कहीं क्लाइमेट फाइनेंस एक रास्ता है जिसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं उन कंट्रीज को जो कि रेजिलियंस बनाना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। और तीसरा हो गया इनेबलिंग ग्रीन ट्रांजिशन। अब ऑब्वियसली पहले हमारा कहना है कार्बन इमिशन बहुत हाई होता था हर कंट्री का, और पहले इतना ज्यादा किसी ने इतना सोचा नहीं इसके बारे में। बट अब विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस कहीं ना कहीं हम क्लीन एनर्जी, लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन चीजों के बारे में बात करते हैं और इन चीजों के टारगेट्स को अचीव करने का हम गोल रखते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं क्लाइमेट फाइनेंस में? तो पहला चैलेंज जो आपको मिलता है वो है फंडिंग गैप। देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड द एक्चुअल फ्लो। अब सबसे बड़ा जो गैप है ना, कि जितने पैसे चाहिए भाई उतने पैसे मिलते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और वो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा लार्ज लेवल पे आपको मिल नहीं पाता, क्योंकि इसका एस्टिमेट जो होता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, जो एनुअली आपके जितने क्लाइमेट गोल है उनके उनको पूरा करने के लिए चाहिए, बट उतने पैसे होने भी तो चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं उतनी फंडिंग हो ही नहीं पाती। दूसरी चीज, एक्सेस टू फाइनेंस। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो एक्सेस टू फाइनेंस ही नहीं है। ठीक है, और उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पाता, ना तो फंड के थ्रू ना प्राइवेट फाइनेंसिंग के थ्रू, उनके अपने गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स में डाल सके। तो इस कारण से कुछ कुछ कंट्रीज इसमें एक्शन ले लेती हैं, कुछ कुछ कंट्रीज का कुछ कुछ कर ही नहीं पाती वो। तीसरा, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। अभी प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, अ, उनको खुद ही नहीं पता कि इसमें से जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कभी कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लोअर रिटर्न मिलेंगे, तो इस वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये एक, और ये दो तीन मेजर चैलेंज है। देखो ना, फंडिंग भी नहीं होती प्रॉपरली, एक्सेस टू फाइनेंस नहीं होता, तो जब फंडिंग ही नहीं होगी तो आप कैसे किसी तरह के प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर पाओगे? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, तो वहां पर कमिट हुआ था कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो $100 बिलियन एनुअली डालेंगी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2020। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्रीमेंट था। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ की ये गोल रखा गया कि भाई जो पेरिस, इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं फंडिंग करेंगे, दैट वाज द रूट, जिसमें मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्रोडक्ट्स दोनों को प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज एक्ट्स एज ओवरसीइंग फ्रेमवर्क गिविंग ग्लोबल। अब ये एक बॉडी बनाई गई है, जो बॉडी कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस के एफर्ट्स को वैल्यू करती है, बट एट द सेम टाइम वो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ एफर्ट्स, एग्रीमेंट्स, मैकेनिज्म बनाए गए हैं इस काम को करने के लिए। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट क्या है क्लाइमेट फाइनेंस के, उसकी बात करते हैं। तो पहला टूल्स है ग्रीन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। तो डेप्ट सिक्योरिटी है इशूड बाय द फंड प्रोजेक्ट्स, पॉजिटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए। तो ग्रीन बॉन्ड इज अ वेरी गुड, और ग्रीन बॉन्ड काफी काफी फेमस टॉपिक है ये भी। ठीक है, ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू कंबाइंड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे दोनों तरफ से फाइनेंसिंग हो सकती है आपको, तो ब्लेंडेड फाइनेंस, जिससे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है प्राइवेट कैपिटल का। तो दैट इज द रीजन वाई ब्लेंडेड फाइनेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हो गया कार्बन प्राइसिंग एंड मार्केट, तो इंक्लूड्स अ मैकेनिज्म लाइक कार्बन टैक्सेस एंड कैप ऑफ ट्रेड टैक्स पेमेंट्स वेयर कंपनीज पे फॉर द एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक अच्छा तरीका है फंडिंग लेने का, कि बहुत सारी कंपनी का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम उनसे टैक्स चार्ज करते हैं कि भाई तुम इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हो, एमिट कर रहे हो, तो तुम फंड पे करो, उसके बदले में टैक्स दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी तरीका है जिससे फंडिंग ली जाती है। अगर हम ओवरऑल रोल की बात करें कि क्लाइमेट फाइनेंस का इंडिया में क्या रोल है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है, चाहे वो सोलर है चाहे वो विंड है। अभी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट का स्कोप नज़र आता है, और अपनी एनर्जी कैपेसिटी को हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स भी आपको बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि पहले से काफ़ी सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं से दोबारा से चेंज करना, वेदर पैटर्न के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करना, इन सभी चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लाइमेट फाइनेंस की। और तीसरा, ग्रीन बॉन्ड मार्केट। इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, इंडिया एक अच्छा मार्केट है, इंडिया कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रहा है इन्वेस्टर्स को, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें अच्छी फंडिंग हो, इसको हम आगे ट्रांसपोर्टेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इनिशिएटिव्स में यूज कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले, मजा आए पढ़ा करके भी। और टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं अपने सारे पीडीएफ्स वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा मेरे नोट्स मास्टर प्लान के थ्रू आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, और सब कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।